तो दोस्तों देखिए, मैं अपने ब्राउज़र पे आ गया हूँ और आपने यहाँ पर मैंने जो लिंक दिया है ना, उसको आपने पेस्ट कर देना है, जो कि है HTTPS। ठीक है, 2 स्लैश हैं, उसके बाद में RRPS, ये जो पूरा आपने लिख देना है और सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो देखिए सबसे पहला जो आपके पास में ऑप्शन आ रहा है वो है सिक्योर्ड RPS 06। आपने जो है इसी को ही ऑन करना है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी वगैरह और पासवर्ड वगैरह देना होता है बाद में, लेकिन सबसे पहले आपने साइन अप करना है। जिन्होंने पिछले साल इसमें जो है अप्लाई किया था वो लोग इसमें जो है सेम आईडी से नहीं भर पाएंगे, तो आपको नया बनाना पड़ेगा। तो साइन अप कर लीजिएगा। जैसे ही आप साइन अप का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपसे 3 चीज़ें पूछता है। ये पहले एप्लीकेंट का फुल नेम, जिसके नाम से आपको भरना है ना उसी के नाम इसमें आप लिखेंगे, चाहे किसी के नाम से भी लिख रहे हैं। जैसे मैं क्वेश्चन आंसर में आपको बता रहा हूँ ना, वैसे ही आपने करना है। तो एप्लीकेंट का फुल नेम, उसकी ईमेल आईडी अगर नहीं है तो बना लीजिएगा, नहीं तो अपनी भी आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देंगे क्योंकि मोबाइल नंबर ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप तीनों देंगे उसके बाद में रजिस्टर का ऑप्शन कर देना है आपने। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देने के बाद में आपके पास में कुछ इस तरीके से आपके पास एक मैसेज आ जाता है और आपके मोबाइल पर जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वहाँ पे भी इसका पासवर्ड आ जाता है। तो हम इसके बाद में क्या करते हैं, बैक टू लॉगिन पे जाएंगे और यहाँ पर अपना जो है एप्लीकेंट ईमेल आईडी जो मैंने दिया है और जो पासवर्ड मेरे पास में आया है उसको आप डाल लेंगे। तो जैसे ही आप डालेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास में ऐसे आ जाता है, ये आ जाता है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। उसके बाद में वेलकम टू रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम RPS 06 2022। इसके बाद में ये जो एक यहाँ पर बना हुआ है ये लॉगआउट का साइन है, आपने लॉगआउट करना है हर बार। यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, ठीक है, एप्लीकेंट का नाम, ये डैशबोर्ड होता है। तो यहाँ पर है ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर भरनी होती है। देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर डाउनलोड ब्रोशर और एक्टिवेट फॉर्म का आ रहा है, यहीं पे ही आपको जो है 590 रुपये पे करने होते हैं, तभी आपका जो है अप्लाई ऑनलाइन का जो नीचे है ये वाला पोर्शन जो है चल पाता है। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जैसे ही आप इसको हो सकता है कि आपके उसमें क्लिक मी ना आ रहा हो, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। जैसे ही आप इसको क्लिक मी करेंगे पहले वाले को, ठीक है, तो ये इस तरीके का आपके पास में एक ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है पेमेंट, इसमें आपको जो है चूज़ बैंक करना है। NEFT और RTGS का आपको नहीं होगा। तो टोटल जैसे मैंने बताया था 590 रुपये आपको पे करने होते हैं, जिसमें GST इंक्लूड है। तो यहाँ पे एक ICICI बैंक है जो इन्होंने हायर किया हुआ है इस सारे काम के लिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या है, जो पॉपअप विंडोज़ होती हैं आपकी ब्लॉक होती है जनरली, वो आपने ऑन कर लेनी है। क्योंकि जैसे ही आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हो ICICI बैंक को, नीचे जाओगे, देखो इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। जो लोग फायरफॉक्स यूज़ करते हैं उनके लिए क्या करना है, कैसे खोलनी है पॉपअप विंडो, और क्रोम के लिए कैसे करना है वो दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये जो इसमें दिया हुआ है एक्सेप्ट ऑल इंस्ट्रक्शन टर्म एंड कंडीशन, ये आपका ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद में जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो आगे चला जाएगा। ये फ़िलहाल इसमें कोई दिक्कत आ रही है, इसलिए ये जो है पेमेंट नहीं ले पा रहा है। ठीक है, ये मैं मोबाइल में आपको करके दिखा रहा हूँ, तो मोबाइल से अच्छा है आप लोग इसको डेस्कटॉप में करें। ठीक है, डेस्कटॉप में अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाती है। अगर आप इसका मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर डैशबोर्ड में चलते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। ये देखिए डाउनलोड इंस्ट्रक्शन जो है PDF क्लिक मी, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो उसमें आपको सारा दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ के आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, अब मैं सवाल ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो जाए छोटी सी वीडियो में। उसके बाद में जैसे ही आप आपको पेमेंट हो जाती है 590 रुपये की, और आप जो है नेट बैंकिंग से कर देंगे उसकी पेमेंट, या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो आपने अप्लाई ऑनलाइन कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म ब्रोशर फर्स्ट देन अप्लाई हेयर। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अभी तक पेमेंट नहीं की है तो मेरा फॉर्म नहीं खुलेगा, क्योंकि उस फॉर्म में एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसकी जो है पेमेंट लिंक जो है अटैच होता है। तो वही सब चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो चलता हूँ मैं अब आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। दोस्तों मैं पहला सवाल ले लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये शरद कुमार शर्मा जी का है, वो पूछते हैं क्या वाइफ और हस्बैंड अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको कई बार पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, स्पेशली शरद कुमार जी को नहीं बता रहा हूँ, सभी को बता रहा हूँ कि आप अलग अलग फॉर्म भर तो सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है, आप डबल पेमेंट करेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने 2 फॉर्म भरे हैं एक फैमिली से और किसी एक का तो निकलेगा। अगर नहीं निकला तो ये देखिए आपकी दोनों की जो है पेमेंट रुक जाएगी वहाँ पर। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो अथॉरिटी है वो एक फॉर्म को कैंसिल कर देती है। उनका ये मानना है कि एक ही फैमिली में से 2 आदमी कैसे भर रहे हैं। ठीक है, तो आप बेहतर है कि जॉइंट में भरें, एक किसी और के नाम से भर दें, तो अगर वो पेमेंट वहाँ पे जाती भी है तो दिक्कत नहीं होगी आपको। संजीव कुमार जी पूछते हैं कि प्लॉट अलॉट हुआ है उनको, ठीक है, कैसे मालूम होगा कि कौन सा प्लॉट नंबर है, कौन सा ब्लॉक नंबर है और कौन सा सेक्टर उनको अलॉट किया गया है।
तो देखिए सर, जैसे ही आपको प्लॉट आपका ड्रॉ में नाम आ जाता है, उसके बाद में आपको एक लेटर इशू किया जाता है। उस लेटर के अंदर सारी डिटेल होती है, कितने जो साइज़ का आपका प्लॉट अलॉट किया गया है, कहाँ पर अलॉट किया गया है, कौन से ब्लॉक में, किस सेक्टर में किया गया है, आपको कितनी पेमेंट करनी है और कब कब कौन पेमेंट करनी है कितनी, वो सब उसमें लिखा होता है। तो आप चिंता ना करें, आपके घर पे लेटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिशुपाल सिंह जी का। वो कहते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्ट के बारे में कुछ बताएं, इसका जो है फ्यूचर कैसा होगा। तो सर, ये एक डिटेल वीडियो मैं इसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने लोनी और गुड़गांव वगैरह की बनाई हुई है, तो वैसे ही मैं एक वीडियो बना दूंगा। रवि तनेजा जी पूछते हैं कि RPS 05 में उनको प्लॉट अलॉट हुआ है, ठीक है, तो वो क्या वो अपने बेटे का, जो कि जिसकी उम्र जो है 19 ईयर है और बेटी की जो है 23 ईयर है, क्या उनके नाम से फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो सर मैं आपको बताऊं, सन अपना अलग फॉर्म भर सकता है, डॉटर अपना अलग फॉर्म भर सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिछली सारी वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कि इंडिविजुअल कोई भी हो जो 18 साल से ऊपर है, मेंटली साउंड है, वो अपना फॉर्म भर सकता है पर्सनल कैपेसिटी के अंदर में, ठीक है। विकास उपाध्याय जी पूछते हैं कि अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग अप्लाई करना है क्या। तो सर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, खाली आपने साइज़ चूज़ करना है, एक फॉर्म के अंदर एक ही साइज़ चूज़ किया जाएगा, उसी के हिसाब से पेमेंट होगी। आपको सेक्टर चूज़ करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। सेक्टर आपको ड्रॉ में खुद ब खुद मिल जाएगा। ए स्ट्रिप जी पूछते हैं, अगर किसी का ATS या गौर यमुना सिटी के अंदर फ्लैट है, और चाहे उन्होंने खुद से लिया है या रीसेल में लिया है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं येड़ा में। तो जी हाँ, वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट एंटिटी है और ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद विकास सिंह जी पूछते हैं कि फ़्लैट रीसेल में है लिया हुआ और नोएडा में है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नोएडा अलग अथॉरिटी है और येड़ा अलग अथॉरिटी है। दूसरा, आपने जो प्लॉट है वो रीसेल में लिया हुआ है, तो आप भर सकते हैं। इंडियन जी का सवाल है कि इंडस्ट्रियल प्लॉट है येड़ा के अंदर में, तो क्या मैं जो है इसमें रेजिडेंशियल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपका इंडस्ट्रियल प्लॉट है तो और वो भी येड़ा में है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपका वो ड्रॉ में आया है या आपने ई ऑक्शन में लिया है, क्योंकि पहले ड्रॉ हो रहे थे इंडस्ट्रियल वालों के लिए, अभी ई ऑक्शन में चले गए हैं वो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हरीश नेगी जी पूछते हैं कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट जो है रीसेल में ट्रांसफ़र कराया है, ठीक है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने अनरजिस्टर्ड जो प्लॉट है उसकी लीज डीड कैसे हो गई मुझे नहीं पता, वो ट्रांसफ़र कैसे हो गया। जब तक वो जो है रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो पहले आप ये चेक कर लीजिएगा हरीश नेगी जी कि क्या वाकई में ट्रांसफ़र हो भी गया है कि नहीं हुआ है। दूसरा, अगर वो रीसेल में लिया है आपने, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने वो रीसेल में लिया है, गवर्नमेंट से नहीं लिया आपने। लेकिन पहले ये चेक कर लें कि क्या वाकई वो ट्रांसफ़र हो गया है, क्योंकि जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सचिन जैन जी पूछते हैं कि येड़ा में इंडस्ट्रियल प्लॉट है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अभी, तो क्या रेजिडेंशियल में मुझे रिजर्वेशन है कोई। तो सर जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें सिर्फ 3 लोगों को रजिस्ट्रेशन है, रिजर्वेशन है सॉरी। एक तो जो जनरल कैटेगरी है, एक फार्मर है, एक जो है इंस्टीट्यूशनल वाले हैं उनके लिए है, और एक जो है SC ST कैटेगरी में आती है, जो कि आपकी जो है जो फिज़िकल डिसेबल्ड है उसमें ही काउंट कर ली जाती है। तो ये 4-5 तरीके की ही है, बाकी नहीं है इसमें। विनोद अरोड़ा जी पूछते हैं कि हिडन चार्जेस क्या हैं। तो सर देखिए, हिडन चार्जेस वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन जो बाद में फ़ाइल चार्ज वगैरह होता है वही सब चार्जेस हैं जो टैक्सेस लगते हैं वो, लेकिन वो येड़ा की तरफ से नहीं होते, वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, वो आपको पे करने होते हैं। प्रेम बी पूछते हैं कि डेवलपमेंट कब तक होगा, 1-2 साल या 8 से 10 साल लगेंगे। सर मैं 8 से 10 साल वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा यहाँ पर, आप इसको लॉक कर लीजिए, ठीक है। गोपाल गोगना जी पूछते हैं कि टाइम फॉर पोजीशन कितना है, अनमैरिड चाइल्ड अप्लाई कर सकते हैं क्या। उसके बाद में है कि मदर सेपरेटली अप्लाई कर सकती हैं क्या। तो सर देखिए, पोजीशन टाइम मैं आपको बता रहा हूँ 8 से 10 साल लेके चलें आप, क्योंकि जब तक ये डेवलप नहीं होंगे तब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अनमैरिड चाइल्ड बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो वयस्क होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए उनकी उम्र, और वो सोचने समझने की शक्ति रखते हों पूरी अच्छे तरीके से। जी हाँ, मदर सेपरेटली अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आपका उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा फॉर्म के अंदर, ठीक है। पुलकित अग्रवाल जी पूछते हैं कि पेमेंट नहीं हो रही है फॉर्म की, क्या करूं। सर देखिए, पेमेंट की जहां तक बात है, मैंने अभी जैसे अभी शुरू में ही बताया वीडियो में
कि वो जो लिंक है, अगर आपका जो पॉपअप ब्लॉक नहीं है तो एक विंडो आपको खुल जाएगी जिसमें आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। मैंने मोबाइल में करके दिखाया तो वहाँ पे नहीं आ रहा था, अभी मोबाइल में नहीं आएगा। ये आप जो है लैपटॉप वगैरह में करें, और किसी का आ सकता है, किसी का नहीं आ सकता है, क्योंकि रोबस्ट नहीं है ये सिस्टम, तो इस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सर ये थे आज के क्वेश्चन, और कैसे अप्लाई करना है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके आते हैं तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाई है क्योंकि मैं सेटअप नहीं कर पाया था, बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।